लेकिन वह बात भूल जाते हैं कि हमने ही उन्हें ऐसा संस्कार दिया है। तो ये अनुकरण शीर्षक लघु कथा उसी कथानक पर रची गई है। आजकल अक्सर इस तरह की घटनाएं होती हैं। बच्चे मनचाही फरमाइशें करते हैं और अभिभावक जब वह पूरा नहीं कर पाते तो कई तरह के आरोप लगाते हैं। लेकिन इसके मूल में खुद वे अभिभावक या फिर आसपास का हमारा समाज भी। तो ये बहुत जरूरी लघु कथा थी उनकी। नमिता सिंह जी ने भी बहुत ही ईमानदारी से अपनी लघु कथा में आज के समाज के जरूरी पक्ष को रखा और बहुत कम शब्दों में संवेदना जगाने की बहुत अच्छी कोशिश की उन्होंने। ऋचा वर्मा जी ने आज कल बिल्कुल जो अवसाद का माहौल, हताशा, निराशा हर जगह दिखाई देती है, उससे उलट हमारे बुजुर्ग अगर अपने मन के कुछ काम करें, आनंदित होकर जीवन जिए, तो रिवर्स गियर शीर्षक की उनकी जो लघु कथा थी वो बहुत ही प्रभावी रचना है और बहुत सकारात्मक सोच से भरी हुई है। ऐसी ही सकारात्मक सोच की लघु कथा निर्मल कुमार डे की भी है, जो पुनः बच्चे की खुशी के लिए अभिभावक एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, उनका खोया हुआ प्यार फिर हासिल हो जाता है। तो बहुत ही संदेश मूलक लघु कथा है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं आजकल छोटी छोटी बातों पर दाम्पत्य जीवन कटुता की ओर बढ़ता जाता है। उससे निजात पाने के लिए बच्चे को इन्होंने माध्यम बनाया। बहुत अच्छी लघु कथा वापसी। और सिद्धेश्वर जी ने अंत में जो करारा व्यंग्य आज के आयोजन की तरफ, जो कई तरह के कार्यक्रम होते हैं साहित्यिक कार्यक्रम के बहाने भी, तो उसमें जो शासन तंत्र राजनीति करता है उस पर इन्होंने व्यंग्य परक लघु कथा अपनी प्रस्तुत की। तो आज कई लघु कथाएं ऐसी पढ़ी गई जो आगे चलकर मील का पत्थर साबित हो सकती हैं। और कई रचनाओं में बहुत गहरी संवेदना अभिव्यक्त हुई और कुछ में बहुत संभावना नजर आई। लेकिन सारी रचनाएं सामाजिक विसंगतियों, विद्रूपताओं को केंद्र में रखकर ही रची गई हैं। और इन लघु कथाओं से होकर गुजरते हुए हमें यह एहसास होता है कि रिश्तों में जो खटास आ गई है, समाज में जो विसंगतियां चारों तरफ व्याप्त हैं, हमारे रचनाकारों का ध्यान उनकी तरफ है और इन सूक्ष्म कथानक को उन्होंने बहुत गहरे अभिव्यक्त किया है। उनकी अनुभूतियों में तीव्रता है और अभिव्यक्ति कौशल बिल्कुल तर्क तेवर के साथ हुआ है।
और ऐसी रचनाएं प्रस्तुत कर रचनाकारों ने हमें काफी उत्साहित किया है। तो सभी रचनाकारों को मैं दिल से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और सिद्धेश्वर जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जो इस मंच के माध्यम से लघुकथा जैसी विधा को न सिर्फ जीवंतता प्रदान कर रहे हैं, बल्कि सही दिशा की ओर रचनाशीलता को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस मंच को मैं नमन करता हूं और आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद भगवती प्रसाद द्विवेदी जी, आपके अध्यक्ष भूमिका के लिए। डॉक्टर मंजू सक्सेना जी, जो आज मुख्य अतिथि के रूप में आई, एकल पाठ की, और उन सभी रचनाकार को धन्यवाद। अब मैं क्या दूं, मैं धन्यवाद ज्ञापन का औपचारिकता के लिए अंत में मैं इंदु उपाध्याय जी को आमंत्रित करता हूं कि वे कृपया धन्यवाद ज्ञापन के साथ आज के हेलो फेसबुक लघु कथा सम्मेलन का समापन करें। इंदु उपाध्याय जी। जी सर, आप सभी का हृदय से, हृदय की अनंत गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ जो आप इस मंच पर आए और मंच की शोभा बढ़ाई। मैं यही आप लोगों से निवेदन करूंगी, आग्रह करूंगी कि इस मंच को कभी नहीं भूलें और आप हमेशा आते रहें इस मंच पर, ताकि हम सब कुछ न कुछ सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। साहित्य संयोजन हो, साहित्य को आगे बढ़ाया जाए। आजकल जो साहित्य की स्थिति हो गई है, उससे इतर हमें साहित्य को जीवंत करना होगा पहले की तरह। तो आप सब जब रहेंगे तभी ये संभव हो पाएगा। तो इसको पुष्ट बनाने के लिए, पुष्पित पल्लवित करने के लिए इस मंच का होना अत्यावश्यक है। मैं इस हेलो फेसबुक मंच को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ और प्रणाम भी करती हूँ कि ये मंच सभी साहित्यकारों को निखार रहा है, संवार रहा है, पुष्पित पल्लवित कर रहा है। और हमारे अतिथि और हमारे अध्यक्ष महोदय को भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। सभी कवि गण को भी मैं प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप आए और हमारे मंच की शोभा बने। शायद सिद्धेश्वर सर को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी विशेष तौर से कि इन्होंने सभी को, देश विदेश के सभी कवियों को, कवित्रियों को एक सूत्र में पिरो दिया हेलो फेसबुक के द्वारा और एक बहुत सुंदर सी माला बनाकर तैयार कर दिया आपने। ये माला हमेशा हमेशा रहेगी, सदियों सदियों तक इसे जाना जाए, ये मैं ही प्रार्थना करूंगी भगवान से। ईश्वर इसको हमेशा एकदम चिरंजीवी बनाए और ये सदैव चलता रहे, आपके साथ हमेशा रहे ये मंच। बहुत धन्यवाद सर, आप सभी का बहुत 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 आभार। धन्यवाद। नमस्कार सभी को। वही एक सूचना के साथ कि आप लोग जो लघुकथा भेज चुके हैं, तो उसके लिए कोई बात नहीं, जो नहीं भेजे हैं वे आज शाम तक अपनी एक लघुकथा अपनी तस्वीर के साथ हमें अवश्य भेज देंगे, ताकि हम उसका उपयोग समुचित कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत पुनः धन्यवाद। द्विवेदी जी को भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद पुनः मैं दे रहा हूँ, और ज़्यादा मौजूद सक्सेना के साथ सभी साहित्यकारों को नमस्ते। सर, मैं अपनी लघु कथा को सुधार करके फिर भेजती हाँ हूँ। हाँ, ठीक ठीक ठीक, जैसा कि सर ने मार्गदर्शन दिया। और एक सूचना और मैं दे दूं, क्या कि उसमें बहुत सारे रचनाकार लोग इसमें जुड़े हुए भी हैं। उसमें हमारी जो एक पुस्तक बहुत दिनों से प्रतीक्षित थी प्रकाशन के लिए, साहित्य दौड़ कोरोना, जिसमें साहित्य से संदर्भित कई लोक कथाएँ, कविताएँ, कहानी एक साथ विविध रचनाओं को लेकर वो पुस्तक आने वाली थी। वह पुस्तक हैदराबाद के प्रकाशक सोफिजन के द्वारा प्रकाशित होकर हमारे पास आ चुकी है, कल ही आई है वह पुस्तक, जिसमें रचना क्या, उस पुस्तक की रचना ही आरंभ भगवती प्रसाद द्विवेदी की कविता से हुई है। और इसमें बहुत सारे रचनाकार जो पहले रचना हमें भेजे थे वो शामिल है। बहुत बहुत बधाई। बहुत जल्दी उस और पुस्तक मैं सर एक विशेष बात और कहना चाहूंगी, नए रचनाकारों का भी मैं स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि वो आगे बने रहेंगे। जी जी, तो मैं परम सौभाग्य है कि हमारे मन से वो जुड़े। पुस्तक का लोकार्पण का तिथि जल्द आप लोग को दूंगा।
और उसमें कौन-कौन से रचनाकार हैं, उसकी सूचना मैं अपने पटर पर अवसर साई दैनिक पत्रिका के पेज पर दूँगा और जी, उसका बिल्कुल लोकार्पण के सर। बाद आप लोग चाहें तो उस पुस्तक को सीधे प्रकाशक से मँगवा भी सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार ठीक है, और हमारी धन्यवाद, यह क्रम धन्यवाद। जी, चलते रहेगी बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रत्येक 3 महीने पर। धन्यवाद, नमस्ते।